जिससे पानी सप्लाई में भी भारी परेशानी हो रही है। वहीं कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में तापमान -4.8 डिग्री तक पहुंच गया है। निचले इलाकों में शीतलहर ने कहर बरपा रखा है, जिससे राहत के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। वहीं श्रीनगर में भी पारा लगातार गिरता जा रहा है। कल रात न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री दर्ज किया गया और अनुमान है कि आज पारा 1 से 2 डिग्री तक और नीचे गिर सकता है। तो पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड कश्मीर में सर्दी का टूट गया है, क्योंकि सर्दी तो कश्मीर में हर साल होती है, चिल्लेकला भी आता है, लेकिन नवंबर के महीने में इतनी सर्दी 18 साल के बाद अब एक बार फिर से आई है। पिछले 18 साल में इस तरह की सर्दी नहीं आई थी और आप देखिए कि साल 2003 या 4 में इस तरह की सर्दी एक बार हुई थी, जब नवंबर के महीने में ही बर्फ जमने लगी थी, पानी जमने लगा था, लोग की दुश्वारियां बढ़ गई थी और उसी तरह की ठंड 18 साल के बाद एक बार फिर से आई है। और 3 तस्वीरें आप देखिए। शोपियां, जहां देखिए पहाड़ों पर जो ओस है, जो नमी है, वो जम गई है, पेड़ पौधों पर लोग आग का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीर दिखा रहे हैं। कुपवाड़ा की तस्वीर भी देखिए, रास्ते खाली हैं, लोग आग के सहारे एक तरह से जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और इधर शोपियां में ठंड से लोगों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। यहां तापमान -6.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ठंड से पानी की पाइपलाइन जम रही है, जिससे कई इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर की मदद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लोगों को अभी ठंड और शीतलहर से राहत मिलने वाली नहीं है। कश्मीर में बर्फ होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बर्फ की पहचान की वजह से पूरी दुनिया में कश्मीर मशहूर है। यहाँ पे बात ये कहना ज़रूरी है, अब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे अब मौसम में तब्दीली आती है। गर्मी से पहले फूल खिलना और सर्दी से पहले सर्दी आना, ये ग्लोबल वार्मिंग की अलार्म है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दी से पहले सर्दी आना और गर्मी से पहले गर्मियाँ देखना, तो इस चीज़ को किस तरह आप देखते हैं? ये तो सही बात है कि मतलब आपने सही फरमाया है। हमारा जो मतलब वादी कश्मीर में हमारी जो धरती है, इसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है और हमारी ये सदियों से परंपरा रही है कि यहाँ बर्फ़ गिरता है और हमारी वो एसिटिक्स थे, इनके साथ बच्चे मतलब खेलते थे, बूढ़े खेलते थे। मगर इस साल जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब अर्ली जो ये विंटर आया है, ये हमें ग्लोबल थ्रेट की वजह से आया है, एनवायरनमेंट चेंज हुई है। तो इस ज़िमन में हमारा जो ज़िला शोपियान है -6.5 पर मतलब रिकॉर्ड किया गया, गुलमर्ग और पहलगाम से भी ज़्यादा। तो इस ज़िमन में मतलब ये तो एनवायरनमेंट जो डिसास्टर हुआ है, इसकी वजह से हमें ये झेलना पड़ता है। और इस ज़िमन में हमारी जो एज ए सीनियर सिटीज़न मतलब मैं कहता हूँ कि हमने जो बहुत बर्फ़ देखी है, बहुत चिल्ड कोल्ड देखा है, मगर इस साल जो एडवांस हमें ये देखने को मिला है, इस ज़मीन में मेरी जो एज ए सीनियर सिटीज़न आम लोगों से, आप जनता से अपील रहेगी कि अपने बच्चों, बूढ़ों और बुज़ुर्गों को मतलब सर्दी से एहतियात करने में आप इनका मदद कीजिए, क्योंकि वो सवेरे न निकले सर्दी में और शाम को भी न निकले, अपने सेहत का ख्याल रखें। और दूसरी बात, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इस साल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सर्दी को निपटने के लिए, हालांकि उन्होंने एक रिव्यू भी लिया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस सर्दी को निपटने के लिए और लोगों को सहूलियत के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम। और वहीं श्रीनगर में कल रात का पारा 4.4 डिग्री तक जा पहुंचा और ये माइनस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अनुमान है कि आज पारा -6 तक पहुंच सकता है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग सुबह सुबह घरों से नहीं निकल रहे हैं, जिससे डल झील के आसपास सुबह के वक्त इक्का दुक्का सैलानी ही दिखाई दिए। कश्मीर की ये ठंड सैलानियों को खूब भा रही है और सैलानी इसमें लुत्फानंदोज हो रहे हैं।
इस वक्त पूरी वादी में ठंड का प्रकोप जारी है। आपको बताते चले श्रीनगर में भी आज रात के तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए। मेट की माने तो आने वाले दिनों में तापमान और नीचे गिरेंगे। कारण है लानिनो इफेक्ट। जी हाँ, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी चिले कलान का वक्त भी बाकी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे हम। आप पहले अपना परिचय दें। मैं मोहम्मद अजीम जम्मू से हूँ जी जी। अच्छा, और आप परिचय दें। मैं बिहार से, बेगूसराय से हूँ। अच्छा, आप नाम बताएं। मैं पटना से गोपाल शरण हूँ। क्या बात है। और आप? मैं रबीउल इस्लाम बंगाल से हूँ। क्या बात है। तो अलग अलग जगहों से आए हैं आप। तो एक एक करके बात कर लेंगे। आपसे पहले आप बताएं कि पहली बार आए हैं सर्दियों में ऐसे यहाँ पे आप कश्मीर? 2005 में आया था। 2005। जी जी जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है इस बार, कैसा एहसास है? 2005 के अगर और 2025 के मुकाबले देखा जाए तो बहुत परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुई है और अच्छा लग रहा है फिर दोबारा आने पे। अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा। आप बताएं कि कैसा है। खैर जम्मू से हैं आप तो खैर उतनी फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी तापमानों में काफी फर्क रहती है। यहाँ की सर्दी वहाँ की सर्दी में काफी फर्क रहता है। यहाँ की सर्दी और जम्मू की सर्दी में बहुत फर्क है, ट्रेडिशन का फर्क है। बाकी हम लोगों का आना जाना रहता ही है, लेकिन कश्मीर तो कश्मीर है। अगर जन्नत है तो कश्मीर में ही है। माशाल्लाह, कश्मीर ऐसे ही आबाद रहे। और अच्छा लग रहा है। श्रीनगर तो मतलब कि सही बात है, जन्नत तो कहा गया, तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ठंड काफी मतलब कि महसूस हो रहा है। बिहार में भी ठंड होता है, लेकिन इधर का ठंड ज्यादा मतलब की है। आज के तापमान -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए थे। जी 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 जी। ठंड भी काफी महसूस हो रहा है, इसलिए अभी गरम गरम चाय का आनंद लिया हूँ। बहुत अच्छा। और आप बताइए, वेस्ट बंगाल कहाँ, वहाँ तो सोच भी नहीं सकते हैं इस तरीके बंगाल की में ठंड। तो अभी जाड़ा नाके माफी की है और यहाँ तो बहुत ठंड है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहली बार आए हैं, इंशाल्लाह स्वर्ग देख लिया। अच्छा, ये बताइए कि हमने देखा कि पहलगाम, आप सब वाकिफ हैं कि किस तरह से पहलगाम का हादसा हुआ। उसके बाद हमने देखा टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा। लेकिन आज आप लोग ग्राउंड पे हैं, आप एक सूत्रधार बनते हैं जब आप एक रियलिटी देखते हैं यहाँ की ग्राउंड पे। तो कैसा एहसास है जब आप आज ग्राउंड पे है? क्या कहेंगे उन टूरिस्ट के लिए जो कहीं ना कहीं खौफजदा यहाँ नहीं आना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा खौफ वाली कोई बात ही नहीं। मतलब बिल्कुल आइए। आखिर मतलब कि श्रीनगर का मतलब कि रेवेन्यू का मेन स्रोत तो टूरिज्म ही है ना। जब हम लोग नहीं आएंगे तो यहाँ के लोग को मतलब कि आर्थिक लाभ कैसे पहुंचेगा? तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है। और वही सीएम उमर अब्दुल्ला की माने तो कल भी उन्होंने कल इंटरनेशनल टूरिज्म के हवाले से एक इंटरनेशनल जो बॉडी होती है उनकी एक मीटिंग रखी थी। उसमें उन्होंने कहा, जब उन्होंने मीडिया से बात की, कि कहीं ना कहीं उम्मीद की जाए, दुआ की जाए कि आने वाले दिसंबर में अब जल्द से जल्द यहाँ पर बर्फ हो, ताकि टूरिस्ट जो है वो अपना रुख अब वापस कश्मीर की तरफ करें। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफीर। वहीं कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाकों में भी कड़ाके की ठंड से पारा -4 डिग्री तक जा पहुंचा है। यहां शीतलहर के कहर से लोग परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव जलाकर तापते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुपवाड़ा में भी शीतलहर का कहर है और ये तस्वीरें कुपवाड़ा की हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। हम सवेरे मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुकानें बंद पड़ी हैं, कारोबारी ठप हैं। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि -डिग्री चला गया है, यानी पारा 0 तक चला गया है और लोग इस वक्त कड़ाके की ठंड है, सर्दी की शदीद लहर है। अब लोग दुकानें भी सवेरे नहीं खोल पाते हैं। जो भी काम पे निकलता है वो अलाव जलाता है, गाड़ी वाला निकलता है, उससे पहले 1-2 घंटे तक अपनी गाड़ी को गर्म करना पड़ता है। यानी कि यख पैदा हो चुका। और कई वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं वो यख में तब्दील हो चुकी हैं। यानी कि पानी की कमी का मसला भी पैदा हो चुका है कि सवेरे और शाम लोगों को इंतहाई तकलीफ का सामना रहता है। अब लोग गर्म मलबूसात तो पहनते हैं, लेकिन कश्मीर में इस बार मौसम जो है वो बिल्कुल सर्द तरीन माना जाता है और पारा जो है वो माइनस तक चला जा रहा है। और इससे यहाँ पर क्या हो जाता है, बीमारियां फूट पड़ने का अंदेशा भी रहता है। और दूसरा ये है कि अब जो लोग काम पे निकलते थे अब वो देर से काम पे निकलते हैं। अब जो लोग काम करके वापस लौट आते थे, दुकानें देर को बंद करते थे, अब वो भी 5 बजे से पहले पहले दुकानें बंद करते हैं, क्योंकि सुबह और शाम कड़ाके की ठंड पूरे कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के इस कुपवाड़ा जिले में रहते हैं। और आप मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस वक्त
इक्के दिक्के लोग हैं वो चलते हैं, यानी कि करीबन 8:45 होने वाला है, लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल वही है कि लोग अब खुल के ना दुकानें खुल पाते हैं ना तो सड़कों पे आ जाते हैं। कि इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है शुमाली कश्मीर में, क्योंकि अब पाइपें भी जो है वो जम चुकी हैं, पानी भी नहीं आ पा रहा है। और हमने देखा है कि सवेरे से ही लोग गर्म मलबूसात पहनने शुरू करते हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड, लोग इंतहाई तकलीफ और मुश्किलात में हैं। अब देखना ये होगा, और लोग उम्मीद भी करते हैं कि अगर बर्फबारी हो जाती है तो शायद इसमें थोड़ा सा सुधार आ सकता है। लेकिन सुबह और शाम जबरदस्त ठंड, दिन को अगर जो है पारा ऊपर चला जाता है, थोड़ी सी गर्मी आ जाती है, लेकिन सिफर पारा है तो इंतहाई तकलीफ में है लोग। जो ऑफिस मेरे पीछे इस वक्त लोग देख रहे हैं कि अलाव जलाकर बैठे हैं, दुकानें बिल्कुल बंद हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। लद्दाख राज निवास का नाम बदला है, बड़ी खबर आ रही है। एलजी कविंदर गुप्ता ने इसका नाम बदला है, राज निवास का नाम बदला गया। राज निवास का नाम लोक निवास हुआ है, तो बड़ी खबर। और ये तस्वीर आप देखिए, लोक निवास अब नाम हुआ है। जी हाँ, लद्दाख राज निवास का नाम बदल गया है और एलजी कविंदर गुप्ता ने बदला है राज निवास का नाम, और इसका नाम अब से लोक निवास होगा। और मोरूफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मोरूफ, बड़ी खबर है, लद्दाख राज निवास का नाम बदला गया है, एलजी कविंदर गुप्ता ने नाम बदला है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, जैसे कि आज हम सबको एक ट्वीट देखने को मिला जिसमें जो राज निवास लद्दाख का जो राज निवास का नाम लोक निवास कर दिया। आपको बता दूं कि जो अभी जहां पर जो ले कुशोक बकुला एयरपोर्ट टर्मिनल के सामने जो राज निवास था उसको लोक निवास कर दिया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि उसी के ठीक के बगल में जो यूटी सेक्रेटरी भी है, तो आपको ये बता दूं कि आप राज निवास नया बना हुआ है तो आप उसको लोक निवास कहेंगे। तो अभी तक वो लोग इसको राज निवास के जानते हैं, आपके बाद से लोक निवास कहा जाएगा। जी तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोरूफ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लद्दाख राज निवास का नाम बदल गया और अब से इसका नाम लोक निवास हुआ है। खुद एलजी कविंदर गुप्ता ने इस राज निवास का नाम बदला है और अब इसका नाम लोक निवास रखा गया है।